हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट। आइए गाइस, आज हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं गाइस। हम इससे पहले एक और दो प्रश्न पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं गाइस, बता चुके हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन से। तो तीसरा क्वेश्चन जो है गाइस वो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए बराबर दिया है और हम लोग से पूछा है कि कॉस ए और टैन ए बराबर क्या होगा। तो गाइस हम लोग भी जानते हैं जो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो हम लोग जानते हैं क्या गाइस कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है गाइस लंब बटा कर्ल। तो गाइस साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ल होता है गाइस। तो ऐसा माने गाइस कि लंब हमारा 3 है और कर्ल 4 है, यानी ऊपर लंब है तो ये 3 ऊपर है, तो ऊपर वाले का मान हो जाएगा गाइस, और नीचे कर्ल है और नीचे 4 है तो कर्ल का मान 4 हो जाएगा गाइस। अब एक त्रिभुज बनाते हैं गाइस, और इस त्रिभुज में हम लोग 3 जो है वो लंब के पास रखते हैं गाइस, और 4 जो है वो कर्ण के पास रखते हैं गाइस। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि हम प्रश्न में कहा है गाइस कि साइन ए, तो जब न्यून कोण यहाँ बनता है गाइस तभी ये लंब होता है और तभी ये आधार होता है। लंब जो हुआ 3 गाइस वो इस न्यून कोण के कारण हुआ, तो ए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा गाइस, और बी यहाँ बना देते हैं और सी ऊपर। तो गाइस लंब दिया है, कर्ण दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो आधार सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गाइस। आधार बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं गाइस कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो है उसका स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे गाइस। यहाँ कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है गाइस, और लंब और आधार छोटी भुजा है। कर्ण से छोटी भुजा लंब और आधार है गाइस। तो हमको आधार निकालना है, यानी एक छोटी भुजा का मान निकालना है गाइस, ये आधार का मान निकालना है। तो कर्ण में से एक दूसरी जो छोटी भुजा है उसको घटा देंगे, ऐसा समझिए गाइस। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण कितना है गाइस, कर्ण इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे गाइस माइनस लंब कितना है गाइस 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। आधार बराबर क्या होगा गाइस, आधार बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो आधार बराबर 16 में से 9 गया गाइस, 16 में से 9 जाएगा गाइस तो 7 आएगा गाइस। तो आधार बराबर, आधार का वैल्यू कितना है गाइस √7, ये आधार का मान आ गया गाइस। अब हमें कह रहा है गाइस कि कॉस ए, तो हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए और टैन ए का मान निकालना है। कॉस ए तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है गाइस, आधार हम लोग निकाले हैं √7 बटा कर्ण कितना है गाइस 4, ये आपका आंसर रहा। तो 2 का मान निकालना है, यानी कॉस का आंसर आ गया गाइस। अब टैन का मान निकालना है, तो टैन ए बराबर यानी टैन थीटा बराबर क्या होता है गाइस लंब बटा आधार। गाइस यहाँ पर टैन ए रहे, साइन ए रहे, कॉस ए रहे, ये ए बी सी से कोई मतलब नहीं है। ये देखना है गाइस कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, क्या होता है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये ए बी सी न्यून कोण के बारे में आता है। यानी यहाँ जो है ए पे न्यून कोण बन रहा है, हमने न्यून कोण को ए पे बना दिया गाइस। इसके आधार पर ये सी बी या बी सी जो है वो लंब हो गया, और ए बी या बी ए ये आधार हो गया। और हम लोग जानते हैं गाइस कि लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है,
तो इस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होते हैं, यानी AC या CA ये जो है कर्ण है। तो tan थीटा बराबर होता है गाइस लंब बटा आधार। तो लंब हमारा 3 है और आधार हम लोग निकाल चुके हैं गाइस √7। तो ये आपका आंसर होगा गाइस। बहुत इजी तरीके से हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं भाई। वीडियो को पॉज करें गाइस, वीडियो को रोक कर पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं गाइस या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चार या एक्सरसाइज 8.1 का 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो है गाइस उसे देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। गाइस हमें दिया है 15 cot A बराबर 8, तो यानी 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ से गाइस 15 को हटाएंगे, तो यानी 15 को हटाएंगे गाइस, तो 15 और cot A इन दोनों के बीच में गुना है, यानी ये जो 15 जो है वो cot A का गुना में है। तो यहाँ से 15 को भगाएंगे गाइस, तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8, और गुना वाला चीज जब बराबर के उधर जाता है तो बटा में जाता है। तो यहाँ से cot A बराबर यानी cot थीटा मानिए, A को थीटा मानिए, तो cot थीटा बराबर निकल चुका गाइस 8/15। हम लोग cot थीटा बराबर क्या जानते हैं गाइस? तो cot थीटा बराबर जानते हैं गाइस आधार बटा लंब। गाइस जो ऊपर है वो ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा गाइस उसका, और जो नीचे है उसका वैल्यू नीचे वाला हो जाएगा। यानी आधार ऊपर है गाइस और यहाँ 8 ऊपर है, तो आधार का वैल्यू हम लोग 8 मान लेंगे और लंब का वैल्यू हम लोग 15 मान लेंगे। तो एक त्रिभुज बनाएंगे गाइस, ये समकोण त्रिभुज। इसमें ए को हम लोग यहाँ मानेंगे गाइस, ए यहाँ रहेगा, बी यहाँ और सी यहाँ। ए यहाँ इसलिए मान रहे गाइस क्योंकि cot A आया है, न्यून कोण जो है यहाँ मानेंगे गाइस, तो यही लंब होगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा गाइस। कोई चेंजेस नहीं होता है जब न्यून कोण नीचे बनता है। तो अगर न्यून कोण ऊपर बनाएंगे गाइस, ए यहाँ मान लेंगे, तो लंब इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी यानी AB, और आधार ये हो जाएगी गाइस। तो बदली हो जाता है, जैसा ही ऊपर न्यून कोण बनाएंगे वैसे ही मान बदल जाता है। तो गाइस यहाँ cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार का मान 8 आ चुका है, तो यहाँ 8 ले लेंगे आधार के जगह पे गाइस, और लंब की जगह पे 15 आ चुका है, तो 15 लेंगे। हमें कर्ण निकालना है गाइस। तो कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। गाइस आधार को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे गाइस। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब कितना है गाइस? तो लंब है 15, तो लंब 15 लिखेंगे। स्क्वायर है तो गाइस इसमें स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार कितना है गाइस? 8 है, 8 लिख दिए। स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे गाइस। तो कर्ण बराबर √अंडर गाइस 15 का स्क्वायर होता है गाइस 225, तो 225 लिख देंगे गाइस, प्लस 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे गाइस। तो कर्ण बराबर √अंडर 225 में 64 जोड़ना है गाइस, तो ये 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 2 में 6 जोड़ेंगे गाइस 8, और 2 यहाँ 289। तो कर्ण बराबर गाइस 289 जो है गाइस वो 17 का स्क्वायर रूट है, यानी 17 का स्क्वायर है गाइस 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना आएगा गाइस? 17। आइए गाइस हमसे क्या पूछ रहा है? sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A बराबर
साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है गाइस, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है गाइस, लंब यहाँ है 15 और कर्ण कितना है गाइस, कर्ण हमने निकाला है 17। ये आपका आंसर रहा। आइए गाइस फिर बोल रहा है सेक ए के बारे में, सेक ए का मान निकालने के लिए। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है गाइस, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है गाइस, कर्ण हम लोग निकाल चुके हैं, कर्ण है 17 बटा आधार कितना है गाइस, तो आधार यहाँ है 8। ये आपका आंसर रहा। तो देखिए गाइस बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस यहाँ 10th के पूरे बुक की सॉल्यूशन हम यहाँ करवाएंगे गाइस। एनसीईआरटी बुक के पूरे सॉल्यूशन हम यहाँ करवाएंगे गाइस आपके सामने। गाइस आपको वीडियो कैसे लगी है ये कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं गाइस। कमेंट हमें जरूर करें गाइस, आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। आप कमेंट कीजिएगा गाइस, उससे मोटिवेट होंगे, आपके लिए और भी अच्छे मेथड और भी अच्छे ट्रिक लाएंगे गाइस। और इस चैनल पे गाइस पूरे बुक की सॉल्यूशन आपको मिलेगी, पूरे बुक हम कंप्लीट करवाएंगे गाइस इस चैनल पे, वो भी एनसीईआरटी। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे गाइस, एक भी सवाल। तो दोस्तों में शेयर जरूर करें गाइस। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गाइस कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। गाइस यहाँ क्वेश्चन दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं गाइस कि सेक थीटा बराबर यहाँ 13/12 दिया है, लेकिन हम लोग जानते हैं गाइस कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। गाइस सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा का ठीक उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर गाइस आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। गाइस आज हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं गाइस, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं गाइस। इसमें जो है यहाँ 90 डिग्री होगा। तो कर्ण के जगह पर गाइस 13 लेंगे और आधार के जगह पर 12। तो यहाँ लंब निकालना पड़ेगा, ये लंब है गाइस। हम लोग मानते हैं कि थीटा कोण यहाँ बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा गाइस थीटा के सामने वाली भुजा। इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार और ये कर्ण, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो गाइस यहाँ से हम लोग निकालेंगे गाइस लंब बराबर। तो लंब बराबर होता है गाइस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब बराबर गाइस, लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। गाइस यहाँ कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस आधार, आधार कितना है गाइस 12 है, तो स्क्वायर है गाइस, तो इसमें मेरे स्क्वायर लगा देंगे। लंब बराबर √अंडर 13 का स्क्वायर गाइस 169 होता है माइनस 12 का स्क्वायर
144 होता है गाइस। तो लंब बराबर 169 में से गाइस 44 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। 169 में से 144 घटाएंगे गाइस तो ये आ जाएगा 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है गाइस? 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये 5 हमारा लंब आ चुका है गाइस। अब कह रहा है गाइस कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है गाइस। साइन कोसेक साइन थीटा, इसका उल्टा होता है गाइस कोसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ दिया है गाइस, यानी 5 और निकालना है। तो साइन कोसेक कॉस टेन और इसका उल्टा कॉट। 6 होता है गाइस। तो एक जो है प्रश्न में दिया था 5 का हमको निकालना था। इन पांचों का मान निकालना है गाइस। तो आइए इन पांचों का मान हम लोग निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है गाइस लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है गाइस। तो लंब कितना है? लंब है 5 बटा कर्ण कितना है? 13। ये आपका आंसर हो गया गाइस। कोसेक थीटा बराबर होता है गाइस कर्ण बटा लंब, कर्ण और बटा में लंब। तो कर्ण कितना है गाइस? कर्ण है 13 और लंब है 5। ऐसे भी गाइस कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा बराबर जब 5 बटा 13 है तो कोसेक थीटा बराबर इसको उलट देंगे 13 बटा 5। कॉस थीटा बराबर गाइस, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है गाइस आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा 12 आ गया और कर्ण है 13। तो tan थीटा बराबर अब निकालना है गाइस। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है गाइस लंब बटा आधार। तो लंब कितना आया? लंब आया 5, आधार है गाइस 12। ये आपका आंसर होगा। और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा गाइस। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है गाइस। आधार कितना है गाइस? आधार है 12 और बटा में 5। ये हम अन्य त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल चुके हैं गाइस। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है गाइस साइन कोसेक कोस टेन कॉट और सेक। तो सेक तो प्रश्न में दिया था गाइस 5। हमको बोल रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब 5 और जो बचे हैं उनका अनुपात हमको निकाल कर बताइए, उनका मान निकालिए। तो ये रहा आपका आंसर। इन पांचों को आप वीडियो को पॉज करके गाइस और इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें गाइस। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गाइस चैनल को। वीडियो कैसे लगी गाइस ये कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट जरूर करें गाइस वीडियो आपको कैसे लगी है। इस चैनल पर कंप्लीट बुक सॉल्व कराया जाएगा गाइस। कंप्लीट बुक एनसीईआरटी कंप्लीट बुक इस चैनल पे हर एक चैप्टर सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें गाइस। बिना सब्सक्राइब के वीडियो मत देखें गाइस। सब्सक्राइब कर लें, इससे आप ही को फायदा है गाइस। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा गाइस। आइए आज हम लोग आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। तो दिखाइए एंगल ए बराबर
एंगल बी होगा। गाइस ये सिद्ध करने वाला मैथ है। गाइस क्वेश्चन में कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। गाइस न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो गाइस कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आइए गाइस हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। गाइस हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। गाइस यहाँ ए लेते हैं गाइस और ये बी है और यहाँ सी लेते हैं गाइस, यानी सी के पास समकोण बनाते हैं, सी के पास 90 डिग्री बनाते हैं गाइस। तो एंगल ए बराबर एंगल बी ये सिद्ध करके हमको लाना है गाइस। क्वेश्चन में दिया है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हम लोग कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं गाइस कि कॉस ए का मान कितना आता है और बराबर कॉस बी का मान कितना आता है। तो कॉस ए यानी कॉस थीटा ए बोल रहे हैं तो ये वाला कोण ले रहे हैं गाइस, ये कोण, क्योंकि ए यहाँ बन रहा है। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं गाइस कि आधार इस कोण के हिसाब से, इस कोण के कारण आधार जो है वो ऐसी हो जाएगी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और कॉस थीटा इस थीटा के बारे में पहले इसको देखते हैं गाइस। तो आधार कितना है, आधार है सी ए बटा और कर्ण है गाइस ए बी। देखिए सी ए या ए सी एक ही बात है, तो इसको ए सी लिख देते हैं गाइस, सी ए को ए सी, और इसे सॉल्व करते हैं गाइस। यानी कॉस ए का मान हम लोग ए सी बटा ए बी लेके चले आए। अब कॉस बी का मान निकालते हैं गाइस। तो बी मतलब बी देखिए ऊपर है, मतलब इस कोण के बारे में बोल रहा है। जब न्यून कोण ऊपर बनता है गाइस तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है और आधार ये हो जाती है। तो कॉस थीटा बराबर होता है गाइस आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है गाइस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो इस कोण के कारण आधार जो है वो BC होगा और बटा कर्ण जो है वो AB है। तो गाइस यहाँ से AB से AB कैंसिल हुआ तो बचा AC बराबर BC। AC बराबर BC का मतलब हुआ गाइस AC हमारा ये भुजा है और BC ये भुजा है। सॉरी गाइस, AC बराबर BC आया तो इस ये जो भुजा है वो इस भुजा की बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है गाइस तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हुई गाइस तो ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो है गाइस, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समद्विबाहु हो गई गाइस, समद्विबाहु त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के दो भुजा जब बराबर हो गए गाइस तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाती है। और समद्विबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है कि दो भुजा जो बराबर होती है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। गाइस इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगी गाइस एंगल बी के। ये आपका सिद्ध हुआ गाइस। गाइस ये सिद्ध कैसे हुआ, आइए हम लोग फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में दिया था गाइस कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी। गाइस ये दिया हुआ था क्वेश्चन में कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमने एक त्रिभुज बनाया गाइस, उसमें ए बी सी त्रिभुज का नाम दिया। तो ए को हमने यहाँ माना गाइस, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो इस कोण के हिसाब से आधार ये हो गया गाइस AC या CA, ये आधार है और कर्ण जो है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। तो ये AB जो है वो कर्ण है।
और इसमें देखेंगे गाइस कॉस बी, तो बी जो है इस त्रिभुज में ऊपर बन रही है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर। तो इस एंगल के हिसाब से ये जो AC है ये हमारा लंब हो जाएगा और BC जो है वो आधार हो जाएगा। तो आधार की जगह पर BC रखेंगे और कर्ण तो AB रहेगा गाइस दोनों के लिए। तो AB से AB कैंसिल हो गया गाइस, क्योंकि बीच में जब बराबर होती है तो नीचे से नीचे वाले को काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर वाले को भी काट सकते हैं। तो AB से AB कैंसिल हुआ गाइस, यहाँ बचा AC और यहाँ बचा BC, यानी AC जो है वो BC के बराबर हो गए। यानी AC ये भुजा आधार और ये BC यानी लंब, आधार इस लंब के बराबर हो गए। तो किसी भी त्रिभुज के गाइस दो भुजा बराबर होती है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होती है। तो गाइस समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं। जब AC बराबर BC हो गया गाइस, तो इस AC के सामने कोण B है और ये BC के सामने कोण A है, तो एंगल A बराबर एंगल B ये सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था गाइस। आज के लिए इतना ही। आपको कमेंट करके ये बताना है गाइस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें गाइस, और कमेंट करके हमें बताएं गाइस कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।